तो नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान पीर उमैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं बिग आई हाउस ऑफ ड्रीम। आज का जो वीलॉग है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात होने लगी है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि इमरान खान साहब ने लोगों से टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की, उन लोगों के मसले मसाइल सुने। उसी ड्यूरेशन के अंदर एक कॉल आई जिसके अंदर एक शख्स ने ये सवाल किया कि इमरान खान साहब, ये जो लोग बच्चों पे ज़्यादती करते हैं, औरतों पे ज़्यादती करते हैं, उससे रिलेटेड जो सवाल था कि मदीना की रियासत जो है वो इन लोगों के सर कलम क्यों नहीं करती, इनको जो है ना वो चौराहे पे क्यों नहीं लटकाया जाता। तो इस पर इमरान खान साहब पहले तो बहुत अफ़सरदा हुए, उन्होंने कहा कि बहुत सारे इश्यूज़ में से एक ये भी इश्यू है जो मुझे बड़ा अंदर से दिल मेरा दुखता है। और दूसरी तरफ उन्होंने एक इस पर कहा कि जो औरतें जो है ना वो लिबास पर जो बात की कि औरतें जो लिबास पहनती हैं उसकी वज़ह से जो वो उनको रेप का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह बेसिकली उनका लिबास है। अच्छा, ये बात तो इमरान खान साहब ने कर दी। उसके बाद इसको जो इस न्यूज़ को एक नेशनल तौर पर और इंटरनेशनल खबरों की ज़ीनत बन गई। और जैसे ही इंटरनेशनल खबरों की ज़ीनत बढ़ी तो वहाँ पर जो उनकी साबका बेगम थी यानी कि जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनका एक ट्वीट आया और उसके ऊपर लोगों ने बहुत सारी जो है ना बातें करना शुरू कर दी कि जो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं जो लिबास को लेकर, और जो फेमिनिस्ट थी वो जाग गई, उन्होंने जो है ना इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी, उनकी साबका बीवी ने उनके ऊपर तनकीद की और ये सिलसिला एक शुरू हो गया। अब जैसे-जैसे ये सिलसिला शुरू हुआ और सिलसिला बढ़ते एक हद क्रॉस कर गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो ये बात चल रही थी। पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें जितने भी एंकर हैं, उन्होंने इमरान खान को इस बात को लेकर के जो रेप किया जाता है, वो औरत के लिबास पर जो बात की इमरान खान साहब ने, इस पर लोगों ने बहुत तनकीद की कि इमरान खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं होता। औरत जो है ना उसके लिबास के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, जबकि उन लोगों के बारे में बताना चाहिए था जो लोग अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम औरत से ज़्यादा ताकतवर हैं और अपनी ताकत का इज़हार करते हैं। लोगों ने यहाँ तक बात की, जिसमें शाहज़ेब खानज़ादा है, उन्होंने ये बात की। फिर उसके बाद जो है जियो के बहुत सारे और बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये बात की। एआरवाई के बहुत बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये बात की। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब के अगेंस्ट चलना था। बेसिकली एक फेमिनिस्ट जो तबका है वो यही है, यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले जितने लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये ठीक है, जो ये बात कर रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये बात राय-हक़ ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो है आज एक रिपोर्ट शाया हुई है जो अमेरिकन माहिरीन नफ्सियात की एसोसिएशन है एक बहुत बड़ी, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है कि क्या वजह बनती है कि औरत के ऊपर रेप और इस किस्म की एलिमेंट्स आते हैं। उन्होंने ये कहा, सबसे पहले ये बात उन्होंने कही कि कुछ 17% पूरी दुनिया के अंदर ऐसी ख़वातीन हैं, जिनको शौक होता है अपने आप को लोगों के अंदर दिखाने का कि हम बहुत खूबसूरत हैं, और वो अपने जिस्म को यानी कि सी थ्रू कपड़े पहनकर लोगों को दिखाना चाहती हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत खूबसूरत है बनिस्बत दूसरी औरतों से। तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग उनको देखते हैं, तो वो कहते हैं कि जी इन्होंने हमें हरास किया है। इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है। दूसरी तरफ उन्होंने ये बात कही कि जो औरतें अपने जिस्म को ढाँक के रखती हैं, यानी कि ढाँप के रखती हैं, जैसे कि अबाया पहनती हैं या वो कोई ऐसे लिबास पहनती हैं जिससे उनका जिस्म नुमायाँ नहीं होता, यानी कि ज़ाहिर नहीं होता। तो उस वजह से वो लोग इस रेप का कम शिकार होती हैं, उसकी निस्बत वो लोग औरतें ज़्यादा शिकार होती हैं जो अपना जिस्म दिखाती हैं। ये रे उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की जो माहिरीन नफ्सियात की एसोसिएशन है, अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि इंडियन जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बना दिया इस बात को लेकर कि इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखें क्या बयान दिया है, औरतों के लिबास के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है वहाँ पर, और ये भी उन्होंने कहा कि लोगों और औरतों को उनका हक नहीं दिया जाता, इस वजह से अब पहले तो वहाँ के मर्द वहाँ पे बात करते थे, अब जो है पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर आके वो ऑन रिकॉर्ड जो है ना वो अवाम के सामने आके ये बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो बात की थी वो एक जगह पर बिल्कुल सही बात की थी। इस्लाम के अंदर सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है, इस्लाम जो है वो औरत को बहुत सारे हकूक देता है और औरत की हिफाज़त जो है वो इस्लाम ही देता है। इस्लाम के अलावा और जितने भी मज़ाहिब हैं, उसके अंदर ये चीज़ नहीं आती कि औरत को जिस तरह इस्लाम ने दी है हिफाज़त, उस तरह किसी और मज़हब में नहीं दी हुई। और दू यहाँ पर जो है लोगों ने इस चीज़ के ऊपर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया इमरान खान साहब को कि इमरान साहब जो बात कर रहे हैं कि औरत के ऊपर जो रेप होता है वो सिर्फ़ उसके लिबास की वज़ह से होता है।
لیکن جو آج کی یہ رپورٹ آئی ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ عورت جو اپنے لباس یعنی کہ سی تھرو کپڑے پہنتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اس ریپ کا شکار ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو پاکستان کے میں جتنے بھی فیمنسٹ لوگ ہیں، اب انہوں نے کیا کیا ہے، ان کو جو ہے باہر کی کمپنیز یعنی کہ جو وہ انڈر گارمنٹس کی کمپنیز ہیں جو یہ بناتی ہیں چیزیں، انہوں نے پاکستان میں جتنی بھی فلم انڈسٹری سے، جتنی بھی فیشن انڈسٹری سے لوگ ریلیٹڈ ہیں، ان لوگوں کو پیسے دینے شروع کر دیے ہیں، اور وہ اب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک نئی بات ڈسکس کی جائے، یعنی کہ عمران خان کے اگینسٹ۔ اور جتنے بھی اس ٹائم دوسرے لوگ ہیں، یعنی کہ اس ٹائم نہ تو کوئی مولوی بات کر رہا ہے، نہ کوئی اور یعنی کہ بات کر رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے علماء کرام بات نہیں کر رہے۔ جو یہ رپورٹ آئی ہے وہ ایک امریکن کمپنی ہے، یعنی کہ امریکہ کی ایسوسی ایشن ہے جو ماہرین نفسیات سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ڈائریکٹلی آ کے کہ جناب آپ یہ دیکھیں جو عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر دیکھ لیں، وہاں پر ابائی کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، کتنے پرسنٹ کم ہے ریشو اس چیز کی۔ لیکن دوسری چیز دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو یہ بات کہی تھی کہ جو چیز آپ کو خبروں میں نظر آتی ہے کہ اتنے فیصد لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے، بچے اس زیادتی کا شکار ہو گئے، عورتیں اس زیادتی کا شکار ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ بہت کم ریشو آپ کو بتائی جاتی ہے، اصل حقیقت میں اس سے بہت زیادہ ہے جو لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے، لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، لوگ اپنے کئی جو بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں بتاتی اپنے گھر والوں کو، یا وہ ان کے گھر والوں کو پتہ بھی ہوگا وہ باہر اس لیے اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے کہ ان کے رشتوں کی وجہ سے وہ بات نہیں کی جاتی۔ اب ہمارے پاکستان کے اندر یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ عورتوں جو ہے نا وہ مسجدوں کے اندر جو ہے ہم نے نکاح کو بہت مشکل سے مشکل ترین کر دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جی حق مہر یہ ہونا چاہیے، لڑکا کرتا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، گاڑی ہے اس کے پاس نہیں ہے، اپنا گھر ہے کہ نہیں ہے، اچھی جاب ہے، 2.5-3 لاکھ روپے کماتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں جو اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے پاکستان کے اندر، سب سے پہلے جو ہم نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے، اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم نے نکاح کو آسان بنانا ہے، کہ نکاح کو مشکل نہیں کرنا۔ جتنا ہم اس کو مشکل کرتے جائیں گے، آپ اور آنے والی ہم زندگی کے اندر دیکھیں گے کہ ہم کن کن مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس میں ہمیں یہ بھی ہمیں ہے کہ یہ اگر نکاح کو جلد از جلد کیا جائے، یعنی کہ 17 سے 20 سال 22 سال کی عمر میں اگر لڑکے کی شادی اور لڑکی کی شادی کر دی جائے تو آپ دیکھیں گے پاکستان کے پوری دنیا کے اندر یہ ریپ کا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہوتا نظر آئے گا۔ اسی موضوع کے اوپر اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی، یہ رپورٹ آپ کے سامنے بتانا آپ کو بہت ضروری تھی، جو پاکستان کے کسی جو ہے علماء نے نہیں پیش کی، یہ امریکن جو ہے وہ ایسوسی ایشن نے جو ماہر نفسیات ہیں انہوں نے پیش کی، انہوں نے بتایا کہ جی یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عورتیں اس کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان پیر عمیر کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خدا حافظ۔